नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, हमें कॉल कीजिए 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए बाजार आज और कल हैशटैग के साथ लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ का स्वागत करते हैं आज के शो में। और सबसे पहले हम आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। लंबे वीकेंड के बाद हमने देखा बाजार आज हरियाली के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 200 से ज्यादा अंक चढ़कर 66,175 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 95 अंक बढ़कर 19,890 के लेवल पर बंद हुआ। तो वहीं बैंक निफ्टी में हमने देखी 112 अंकों की तेजी और ये 43,880 के लेवल पर आज बंद हुआ। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में आज की तेजी के मायने। लंबे वीकेंड के बाद भारतीय बाजारों ने की दमदार शुरुआत। हालांकि दुनिया भर के बाजारों से संकेत मिले जुले हल्की मजबूती के थे। अमेरिकी बाजार 2 दिनों में नेट हल्के से मजबूती के साथ बंद हुए, लेकिन डॉलर इंडेक्स का 103 के आसपास आना, बॉन्ड यील्ड 4.5% के नीचे रहना और सबसे बड़ी बात कच्चा तेल $80 के आसपास, ये सारे संकेत दुनिया भर के बाजारों से वो थे लंबे वीकेंड के बाद जो हमारे बेहद काम के रहे। लेकिन भारतीय बाजारों में तेजी बनने की वजह दूसरी थी, वो थी एफआईज के दमदार आंकड़े। कैश मार्केट में भी और स्टॉक फ्यूचर्स में भी शुक्रवार के सेशन में एफआईज ने जमकर खरीदारी की। बस फिर क्या चाहिए, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता और विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे रविवार को। उससे पहले ये जो हफ्ता है, इसमें आमतौर पर लोगों की धारणा है कि सावधान रहा जाए, कॉशियस रहें, ज़्यादा कुछ खरीदे नहीं, चुनाव के नतीजे देखते हैं। और जब इस तरह से आम राय बन जाती है ना कि भाई चलो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखो या फिर अपनी पोजीशन कम करो, तभी हल्के से अच्छे संकेतों में बाजार किस तरह से तेज दौड़ लगाता है, इसका नमूना आज देखने को मिला। और सुस्ती आज पूरे दिन भर थी। ये तो आखिरी 1-1.5 घंटा बाजारों ने जो जमकर एक्शन दिखाया, कहना ही क्या। यहाँ पर बढ़िया तेजी बनती दिखी और 2:30 बजे के बाद बाजार सरपट दौड़ लगाते हुए नजर आए। निफ्टी भी लंबे समय बाद फिर से 19,900 के पार निकला और उसके बेहद करीब बंद हुआ, सेंचुरी मारकर। और बैंक निफ्टी भी 43,900 के बेहद करीब बंद होता हुआ नजर आया। तो आज अच्छा एक्शन दिखा। ब्रॉडर मार्केट भी मजबूत थे, खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी होती हुई दिखी। तो कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आज के सेशन में कि ये खराब था, ये कम अच्छा था। इसके अलावा टीसीएस ने अपने बायबैक की डेट्स का भी ऐलान किया। ओवरऑल आप देखें तो बाजार में खरीदारी का माहौल है, बाय ऑन डिप्स का माहौल है। आज अदानी ग्रुप के शेयरों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, दमदार उछाल दिखाई, उससे भी बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा सा ठीक होता दिखा। तो ढेर सारे लोकल और ग्लोबल दोनों ही ट्रिगर्स ऐसे थे जिनकी वजह से भारतीय बाजार इस बड़े और अहम हफ्ते में मजबूत शुरुआत करके दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होने में रहे कामयाब। और आइए संस्थागत निवेशकों के डेटा को भी देख लेते हैं। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आंकड़े आज हमें देखने को मिले। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में करीब 1,324 करोड़ रुपए की, एफआईआईज की तरफ से माफ कीजिए 783 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं डीआईआईज की तरफ से 1,324 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी है। सिद्धार्थ, बाजार में आज तेजी का दम हमें देखने को मिला और अभी फिलहाल क्या लेवल्स हम समझे अब बाजार के आने वाले दिनों में? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। बाजार तेजी में है, मजबूत है और सबसे बड़ी चीज स्मॉल कैप और मिड कैप एकदम फायरिंग स्टेज पे है। तो मैं मानता हूं कि अब 20,000 का आंकड़ा एक टचिंग पॉइंट है और ये साइकोलॉजिकल लेवल है, बट मैं मानता हूं कि इसके पास जा सकता है बहुत जल्द बाजार। स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे बाजार दिखती है, डाउन साइड कोई ज्यादा खास दिखती नहीं है, ऐसे कोई नेगेटिव खबरें नहीं दिख रही है। हाँ, एक रेंज में, दायरे में जरूर रह सकता है, बट मैं मानता हूं कि अब 20,000 को टच कभी भी कर सकता है। सबसे बड़ी चीज स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है और हमने देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा रुझान दिख रहा है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप को अभी भी ना छोड़े। हाँ, बहुत कमजोर कंपनियों को ना पकड़े,
क्योंकि वहां पे मैं नहीं कहूंगा कि आप कैरिड अवे हो जाए या कंप्लेसेंट हो जाए। थोड़े से ठीक ठाक फंडामेंटल अच्छी कंपनियों के ऊपर ही आप दाव लगाएं। बिल्कुल। तो ये रही बाजार पर स्ट्रैटेजी सिद्धार्थ की तरफ से। सिद्धार्थ, अब जरा समझाइए जरा, बाजार में अभी फिर किसी को महीना 2 महीने का नजरिया रखना हो तो कौन से स्टॉक में आपकी स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी? जी बिल्कुल स्वाति, और ये कंपनी होगी जीएसएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल, जिसपे आज एक पोटैश की खबर भी आपने ही चलाई। जीएसएफसी पे खरीदारी की राय है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 179 का, टारगेट रखना है 200 रुपए का, राउंड टोटल डबल सेंचुरी 200 रुपए का टारगेट रखना है। ये मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर नाइलॉन 6 और मिलामाइन की है। और ओवरऑल दूसरे तिमाही के नतीजे 25% से आय बढ़ते हुए दिखी, और मैनेजमेंट एम कर रही है कि प्रोडक्ट मिक्स को ऑप्टिमाइज करेगी, और स्ट्रॉन्ग बिजनेस है आने वाले समय में। जीएसएफसी पे खरीदारी की राय, टारगेट आपको रखना है 200 रुपए का, स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहे तो 179 का लगा सकते हैं। जीएसएफसी में महीना 2 महीना के लिए पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। सिद्धार्थ, लंबी अवधि के नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? बिल्कुल स्वाति, लंबी अवधि के लिए जो हर घर जल पहुंचाने वाली कंपनी है वो है, और ये है अपोलो पाइप्स। अपोलो पाइप्स जो पीवीसी का पाइप मैन्युफैक्चरर है, इस पे आपको दाव लगाना चाहिए। अपोलो पाइप्स पे टारगेट आपको रखना है 850 का, 850 का लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, 15% का वॉल्यूम ग्रोथ, 26% की आई सीएजीआर पिछले 3 से 4 सालों से हम देख रहे हैं। दूसरे तिमाही के नतीजे में आई में बढ़त देखी 20% की। 55% का रेवेन्यू हाउसिंग सेगमेंट से देखा गया, और 52% का वॉल्यूम्स देखा गया। मैनेजमेंट टारगेट कर रही है 30% टॉप लाइन यानी रेवेन्यू आई में ग्रोथ सीएजीआर आने वाले 4 सालों के लिए हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, तो आई अच्छी आ सकती है। केपेक्स है करीबन 80 करोड़ का सेकेंड हाफ में, और स्ट्रॉन्ग डीलरशिप नेटवर्क है पूरे भारतवर्ष में, करीबन 700 डीलर्स है, 62% नॉर्थ में है, और करीबन 14% साउथ में है, और 11% वेस्ट में है। अपोलो पाइप्स जो पीवीसी पाइप्स की कंपनी, हर घर जल पहुंचाने वाली कंपनी, वन ऑफ द लीडर्स, इस पे खरीदारी की राय, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लंबे समय के लिए 850 का टारगेट। अपोलो पाइप्स में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ जोधपुर से राज शर्मा है। नमस्कार राज जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के 1800 शेयर है 88 के भाव से, और आईडीबीआई 72 से है 800। तो मेरा 2 साल के लिए इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं क्या? ओके, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीबीआई 2 साल के नजरिए के लिए सिद्धार्थ, क्या है आपकी राय? देखिए, मुझे दोनों ही कंपनियों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दूंगा कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से निकल के आप जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां हैं उसमें जा सकते हैं, जिसमें से सबसे अच्छी रिजल्ट्स आए हैं, नंबर्स आए हैं, वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के। इस पे आप स्विच ओवर कर ले। और दूसरा, आईडीबीआई बैंक को भी बेच के आपको अगर कोई सरकारी कंपनी खरीदनी भी है तो बैंक ऑफ इंडिया पे आप दाव लगा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया खरीद ले, हमारा जो टारगेट है 130 रुपए के करीब का है, तो बैंक ऑफ इंडिया पे आप स्विच ओवर कर ले। ये दोनों ही कंपनियां अगर आप 2 साल के नजरिए से खरीदते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको एक एक्सपेक्टेड अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों स्टॉक्स हैं जिसमें आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। रविंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? नरेंद्र भाई, माफ कीजिए नरेंद्र जी, स्वागत करते हैं, बताइए। मैं हलवद गुजरात से बोल रहा हूँ मैडम। जी पूछिए सवाल। मेरा सवाल है एनबीसीसी पर। मेरे पास शेयर है 1405, 66.50। मैं 2 साल तक रख सकता हूँ। और दूसरा है मेरे पास आईबीआर इंफ्रा
हेलो, वो 33 रुपए का लिया हुआ है। जी, जी। 2500 क्वांटिटी, हम्म, वो भी मैं रख सकता हूँ 2 साल के लिए, 3 साल। जी, दोनों स्टॉक है बस? दोनों मेरे पास। एक और है देव प्लास्टिक, बिल्कुल। वो मैंने लिया अच्छा। हुआ है ओके, 200 ठीक है। 217 रुपए में 100 नंग। ओके सर, ठीक है। तो एक एक करके इन स्टॉक्स पे बात करते हैं। मैं सिद्धार्थ आपसे जानना चाहती हूँ पहले एनबीसीसी पर क्या राय रहेगी आपकी और आईआरबी इंफ्रा? देखिए नरेंद्र भाई, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, दोनों ही कंपनियां काफी अच्छी है। स्पेशली एनबीसीसी तो बिल्कुल आपको 2 साल के नजरिए से रखना है। 80-85 का टारगेट आप कभी भी उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट है। आईआरबी इंफ्रा पे हमारी कोई कवरेज या टारगेट नहीं है, बट ठीक ठाक कंपनी है। बट इसके बदले भी अगर और कोई कंपनी आपको चुननी हो तो एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। तो ये आपके लिए सलाह रहेगी। और एनबीसीसी पे तो बिल्कुल आपको बने रहना। बिल्कुल। तो एनसीसी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी के मौके तलाशने हैं, ये आपके लिए राय आई है सिद्धार्थ की तरफ से। नागपुर से मंगेश जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार मंगेश जी, बताइए आपका किस स्टॉक पर सवाल है? मंगेश जी सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल था ग्रोयल पे। ग्रोयल की मैंने खरीदी थी 125 की, 500 शेयर है। सेकंड है टीवीएस सप्लाई चेन। हाँ, सेकंड टीवीएस सप्लाई चेन 220 में मैडम 200 शेयर, और महिंद्रा लॉजिस्टिक है 400 में 100 शेयर, और मुझे 506 महीने के लिए रखना चाहिए। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। आप एक मिनट अपने स्टॉक्स प्लीज रिपीट कर लीजिए। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स बोला और उसके पहले कौन से स्टॉक बोले आपने? टीवीएस सप्लाई चेन। ओके। ग्रोवेल। ग्रोवेल। ग्रोवेल, ठीक है। ओके, टीवीएस सप्लाई चेन, ग्रोवेल और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, तीनों स्टॉक्स पर आपकी राय? ठीक है, ग्रोवेल पे तो हमारी कोई राय नहीं है, तो इस पे तो कमेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बट हाँ, टीवीएस सप्लाई चेन बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी जो कंपनी है वो महिंद्रा लॉजिस्टिक, दोनों ही सेम स्पेस से है। तो ये दोनों ही कंपनियां उम्दा कंपनियां हैं लॉजिस्टिक स्पेस में। और लॉजिस्टिक स्पेस काफी छोटा है, बट मैं मानता हूँ आने वाले समय में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये दोनों ही कंपनियों पे आपको बने रहने की सलाह। तो आपके निवेश में बने रहने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। एक सवाल सोशल मीडिया पर हमारे पास आ रहा है कर्नाटक बेंगलुरु से जेबी सिंगल साहब का। आईओसी है इनके पास, 5,000 शेयर है, 60 रुपए की खरीद ये बता रहे हैं अपने स्टॉक में। जानना चाहते हैं आईओसी में इन लेवल्स पर क्या रहे इनकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि मुनाफा बम्पर है इन्हें 60 की खरीद के हिसाब से। बताइए अब सिद्धार्थ, यहां से क्या रही स्ट्रैटेजी? देखिए सिंगल साहब, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए आईओसी में। ऑयल मार्केटिंग की कंपनी है, ओएमसी है, रिफाइनिंग का भी बिजनेस है। बट मैं मानता हूं कि अब जाके वैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव को देखते हुए बाजार ने इसको एक थम्स अप दिया है। तीनों ही कंपनियां, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, तीनों ही कंपनियों में आज अच्छा रुझान था। दूसरा, इसके जो क्रूड कच्चे तेल का जो दाम है $80 के करीब है, जिसके कारण अगर ये तेल का दाम यही रहता है तो इनके जीआरएम्स, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, काफी स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। तो बिल्कुल आपको आईओसी पे बने रहना चाहिए। आपके लिए तो मुनाफा अच्छा हो ही रहा है, और अब जब मोमेंटम में आया है तो बिल्कुल आप स्क्रीन वॉच करके एकदम स्माइल करिए। बिल्कुल। तो रही आपके लिए सलाह आपके स्टॉक पर। अगले कॉलर से भी बात करें। आगरा से अजय कुमार हमारे साथ है। अजय जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? स्वाति जी नमस्ते। सिद्धार्थ जी, मेरा पहला सवाल जी, है केशोराम इंडस्ट्री के बारे में बताइए, और दूसरा एनसीएल इंडस्ट्रीज। आपने खरीदा हुआ है कि आप राय लेना चाह रहे हैं? बस मैं राय लेना चाह रहा हूँ, खरीदा भी है मैंने, दोनों बात। अच्छा, ओके। केशोराम इंडस्ट्रीज और एनसीएल इंडस्ट्रीज।
ओके, ठीक है। केशोराम इंडस्ट्रीज, एनसीएल इंडस्ट्रीज, कैसे लगते हैं आपको ये दोनों स्टॉक्स, सिद्धार्थ? देखिए दोनों ही बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, फंडामेंटली वैसी कोई स्ट्रेंथ मुझे दिखती नहीं है। इनफैक्ट इन दोनों कंपनियों के बजाय आप दूसरी कंपनियों को चुन सकते हैं जो मैंने अभी बताया भी। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहे कुछ सीमेंट में तो रैमको सीमेंट भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। केशोराम इंडस्ट्रीज के बदले आप अगर देखना चाहे तो अपोलो टायर्स देख सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये दोनों कंपनियों पे आप फ्रेश खरीदारी ना करें। मैंने जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी आपको स्टॉक बताया अपोलो पाइप्स, ये भी आप जरूर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1 साल का नजरिया 850 का टारगेट। बिल्कुल। तो ये कुछ स्टॉक रिकमेंडेशंस आपके लिए दिए हैं सिद्धार्थ ने, उस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगले कॉलर समाधान जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मैम मेरे पास टाटा मोटर के 60 शेयर और सीडीएसएल के 30 शेयर है। हेलो, टाटा मोटर्स और दूसरा स्टॉक कौन से बताया आपने? सीडीएसएल। ओके। कितना आपका नजरिया है, कितने टाइम का? लॉन्ग टर्म है मैम, कम से कम 4-5 साल। टाटा मोटर मैंने 423 लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए टाटा मोटर्स 423 पे खरीदा टाटा मोटर। टाटा मोटर 403, ठीक है। और सीडीएसएल? हाँ, और सीडीएसएल 1008 पे खरीदा। 1008, ओके। तो दोनों ही स्टॉक्स में इनके खरीद के हिसाब से मुनाफे में है। लंबी अवधि के लिए दोनों स्टॉक्स पर क्या रहेगी राय, सिद्धार्थ? पहले तो बधाई दूंगा, आपने जो दोनों कंपनियां खरीदी है दोनों ही बेहतरीन कंपनियां हैं। टाटा मोटर में तो बिल्कुल बने रहना है, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल स्पेस में काफी अच्छी धमाल चल रही है, जिसमें टाटा मोटर अव्वल नंबर में है। ईवी स्पेस में टॉप नंबर पे है। तो टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है, बट इसका जो मैक्सिमम बड़ा रेवेन्यू चंक है वो जैगुआर लैंड रोवर जेएलआर से आता है। वो भी बिजनेस आस्ते आस्ते पिकअप कर रहा है, तो जेएलआर पे भी बने रहना चाहिए। इन्होंने हाल में एक स्टेक भी अभी बेची अपनी एक कंपनियों को, जिसको लिस्ट करवाया, वो है टाटा टेक्नोलॉजी। तो इस पे भी इनको एक अच्छा खासा कैश आएगा। तो टाटा मोटर पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। सीडीएसएल की बात करें तो आप देख ही रहे हैं बाजार में उछाल है और धड़ल्ले से डिमैट अकाउंट खुल रहे हैं, जो सीडीएसएल को डेफिनेटली फायदा पहुंचाती है। तो सीडीएसएल पे भी बिल्कुल बने रहने की राय। तो आपके स्टॉक्स अच्छे लगे सिद्धार्थ को, तो इस पे बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के गेस्ट की तरफ से। बड़ौदा से प्रदीप पटेल हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार प्रदीप जी, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मैडम मैं प्रभु पटेल बोलता हूँ। मेरे पास वरेनियम क्लाउड। प्रभु पटेल जी, माफ कीजिए, बताइए। वरेनियम क्लाउड मेरे पास है 2000 शेयर, 140 का परचेज प्राइस है। और वरेनियम क्लाउड पीपी वो 61 के बाइंग है, उसमें 2400 शेयर है। उसमें क्या करना चाहिए? वरेनियम क्लाउड और वरेनियम क्लाउड पीपी, हाँ वो दोनों स्टॉक्स। कोई आपका होराइजन कब तक का? मुझे कोई टाइम का ये नहीं है, क्या करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, क्या कर सकते? ओके, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको सिद्धार्थ? देखिए पटेल साहब से माफी चाहूंगा, क्योंकि ये दोनों ही कंपनियों पे कोई सलाह नहीं है हमारी, और ना ही हम उतना क्लोजली ट्रैक करते हैं। क्या पता ये मेन बोर्ड है या एसएमई है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इन दोनों कंपनियों पे हमारी कोई ट्रैकिंग नहीं है। और कल के बाजार पर क्या रही खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का एक्शन का सवाल है, देखते हैं अमेरिकी बाजारों से किस तरह से संकेत मिलते हैं, क्योंकि हमारे बाजार बंद होने के वक्त मुश्किल से 15 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स और 20 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका में एग्जैक्टली क्या होगा बहुत ज़्यादा संकेत साफ तो नहीं है, लेकिन हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स और साथ ही बॉन्ड यील्ड्स को, कच्चे तेल को। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज की इस मजबूती के पीछे क्या वाकई में एफआईएस की फिर से दमदार खरीदारी आई है। संभावना पूरी है और इस संभावना के चलते 20,000 की तरफ रुख करेंगे भारतीय बाजार निफ्टी पर। अब कल के लिए जो सपोर्ट होगा 19,750 19,800 करेगा मजबूत सपोर्ट का काम। यह आसानी से टूटने वाला है नहीं और 20,000 के आसपास जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है ऊपर की तरफ। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है 43,725 43,800
अब ये रहेगा आपके लिए कल मजबूत सपोर्ट, और 44,200 से 44,400 के रेंज में जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। सो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव साइड पर है। ग्लोबल संकेत अच्छे मिले तो तुरंत दौड़ लगा लेंगे, और ग्लोबल संकेत हल्की कमजोरी या सुस्ती के मिले तो खुलकर पहले सपोर्ट लेवल के आसपास आएंगे और वहां से बाजार में खरीदारी का रुझान बन सकता है। तो जब तक कोई खास ग्लोबल संकेत खराब ना हो, या फिर 30 तारीख को जो एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे उसके ऊपर बाजारों का रिएक्शन कैसा होता है, तब तक बाय ऑन डिप्स का मार्केट अभी तक तो बना हुआ है और रहना चाहिए। लेट्स सी क्या कुछ होता है आगे का एक्शन। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज मार्केट में जिस तरीके से तेजी का ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखा, और मार्केट ने आज 19,850 जो कि एक रेजिस्टेंस था उसको आज क्रॉस करते हुए दिखा है। हमें लगता है कि ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, और यहाँ से हमें लगता है कि मार्केट अब 19,950 और 20,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे हम तेजी का ही ट्रेड सजेस्ट करेंगे, और हमें लगता है कि यहाँ पे 19,900 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय किया जा सकता है कल के सेशन के लिए, जो कि आज ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है 80 रुपए के आसपास। ये ऑप्शन में लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, और अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 135 रुपए से 140 रुपए तक के। स्टॉप लॉस इसका रखेंगे करीब हम 55 रुपए के आसपास। तो तेजी का ही ट्रेड करने की सलाह देंगे, और हमें लगता है कि कल के सेशन में अब ये 19,950 से 20,000 की तरफ मार्केट बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में एक अच्छी तेजी का यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला, और वहाँ पे हमें लगता है कि HPCL हिंद पेट्रो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है कल के सेशन में। 342 के आसपास क्लोज हुआ है। अपसाइड का टारगेट हम 355 से 360 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा वो करीब होगा 336 के आसपास। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे राजेश जी कल के बाजार में ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सिद्धार्थ, आपकी नजर में 1 से 2 दिन का नजरिया कौन से स्टॉक पर रहेगा? देखिए स्वाति, 1 से 2 दिनों के नजरिए से आपको खरीदना है जेके सीमेंट पे। जेके सीमेंट जिसका टारगेट आपको रखना है 3,665 का, 3,665 का। स्टॉप लॉस रखना है 3,499 का। जेके सीमेंट पे खरीदारी की राय। जेके सीमेंट में खरीदारी की राय 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।